हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल मैथ्स बाय पीके यादव पर। आज हम त्रिकोणमिति का जो भी बचा हुआ था, इसे चल रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसका एक और नाम दिए थे, उसे हाइट एंड डिस्टेंस या दूरी तथा ऊंचाई का नाम दिए थे। उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। ये पार्ट शायद यह पार्ट 4 के नाम से आएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे उन्हें हम समाप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कहां तक बनाए थे। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम बता दिए थे। आधे में 14 बताना है। 14, 15 और 16 3 क्वेश्चन बचे थे। उसे बनाकर फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रश्नावली कितना चल रहा है? 9.1 कहता 1 मीटर टू 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए, एक लड़की है जो एक बच्चा के फॉर्म में 1.2 मीटर, यहां 1.2 मीटर इसकी लंबाई है और यहां से यह किसी गुब्बारे को देखती है। जब यहां से ये कोई गुब्बारे को या इधर एक गुब्बारे को देखती है। यहां से गुब्बारे की जो यहां उड़ रहा है, उस गुब्बारे की ऊंचाई यहां से 88.2 मीटर है। 88.2 मीटर है। ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये किसी गुब्बारे को देखती है और कुछ क्षण के बाद थोड़ा ही देर होता है, अब गुब्बारा यहां से उड़कर उड़ते उड़ते यहां चलाते हैं और यहां पे जब आते हैं तो अब इसकी आंखों पर जो उन्नयन कोण बनता है वह उन्नयन कोण चेंज हो जाता है। यहां जो बन रहा था वो 60 डिग्री का कोण बनता था और कुछ क्षणों के बाद, मतलब दूरी जाने के बाद, यहां जो बन रहा है वह 30 डिग्री को कोण बन रहा है। इधर शायद आपका फिगर नहीं आता होगा, इसलिए हम थोड़ा से अब दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है। तो आप ये गुब्बारा उड़कर यहां चलाया। इसे मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा समझा दूं। एक लड़की थी जो 1.2 मीटर ऊंची थी, उनकी लंबाई 1.2 मीटर थी। उन्होंने क्या किया कि ये गुब्बारे को उड़ते हुए देखा और वो गुब्बारे की ऊंचाई जो थी 88.2 मीटर। अब 88.2 मीटर के गुब्बारा ऊंचाई पर उड़ रहा था। अब कुछ देर हुआ, नीचे देखी और कुछ क्षणों के बाद फिर से देखी, तो आप देखिए गुब्बारा यहां उड़ रहा था, अब जो उड़ रहा है वहां उड़ रहा है। तो कुछ दूरी तय कर लिया। उस दूरी को निकालना है, मतलब इसी दूरी को हमें निकालना है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, यहां मानते हैं बी, ये सी और फिर यहां डी, यहां ई और यहां ए है। तो इतना को हमने नामकरण कर दिया। अभी जैसा ही 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर के बाद अब देखिएगा टोटल कितना था 88.2 मीटर, लेकिन इतना तो 1.2 मीटर है ना, तो ऊपर जो बचेगा अब जो यहां 1.2 और ऊपर शेष जो बनेगा वो 88 से घट के यानी 88.2 और इसकी लंबाई घटेगा 1.2 यानी 078 यानी 87 मीटर। अब जो इनकी आंखों से ऊंचाई है वो कितना है? 87 मीटर है। 87 मीटर है। अब ये 87 मीटर है। यहां से एक बार देखा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, अब ये देखा तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहता उतना देर में ये गुब्बारे कितनी दूरी तय कर लिए, उसी को हमें निकालना है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप यहां पे लिखते थे, माना कि क्या लिखेंगे? माना कि
ऐसी ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे कुछ समय के बाद वहां क्षण लिखा है, आप ब्रैकेट में यहां कर लेंगे कुछ समय या कुछ क्षण के बाद बिंदु कहां ई पे पहुंचती है, ई पर पहुंचती है, ई पर पहुंचती है। हमने लिखा माना कि ऐसी ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे कुछ समय के बाद बिंदु ई पर पहुंचती है। तो हमें ए ई की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, अब यहां से ये पहले यहां उड़ रहा था, कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाता है, तो इसकी जब टोटल था तो 88.2 मीटर, लेकिन अब इसकी दूरी क्या बचा ऊंचाई, इनके आंखों से ऊंचाई जो है 87 मीटर। अब यहां से हमको ये दूरी ए ई को निकालना है। देखिए पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां पर हम लोग अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में देखो यहां के सामने थीटा के सामने ए पी और ये बी, तो पी अब बटा में बी तो होगा क्या tan थीटा, तो tan थीटा, और थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर पी का मान छोटे, पी का मान बाबू ए सी बराबर है डीई मतलब 87 मीटर, तो यहां हो जाएंगे 87 मीटर। अब बटे बी का मान क्या है बीसी, तो केवल बीसी। अब tan 60 का मान दो 1/√3, 87 अब बटे में बीसी, तीसरा गुना कर लीजिए, इसलिए बीसी बराबर 87 और √3, ये बीसी का मान आ गया। ये कितना आ गया 87 और √3। अब देखिए मुझे क्या करना है, हम पुनः चलते हैं त्रिभुज, इसमें पुनः त्रिभुज किसमें, अब देखिए इसमें ये टोटल वाले में, ये जो बड़ा वाला है बीडीई में, तब पुनः त्रिभुज बीडीई में, तब बीडीए में यहां tan 30, तब P और बटा B, तो यहां P और बटा B यानी किसका tan थीटा का, और tan कई डिग्री, तो tan यहां होगा छोटे 30 डिग्री, तो यहां tan 30 डिग्री बराबर P के मान क्या बाबू, P का मान जो है AD, तो AD अब बटे में B का मान BD, तो यहां हो गया B और D। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर ED का मान कितना है, E और D का मान 87, तो यहां हो गया 87 87। BD देखिए BC प्लस CD, तो यहां हो गया BC अब प्लस में CD। अब देखिए इसका पीछे गुना कर लीजिए, तो यहां से यदि हम इधर गुना कर लें तो ये हो जाएगा BC प्लस CD बराबर 87 और √3। अब देखिए जिसमें BC का मान हम निकाले हैं, BC का मान यहां पुट कर देंगे, अब BC का मान पुट करने के बाद उधर घटा देंगे, हमको CD का मान आएगा, और CD का मान आएगा वही तो AE का मान है, CD और AE आपस में समानांतर है, तो यही हमारा बीच का दूरी आ जाएगा, जिसे मैं इसे मिटा करके थोड़ा से समझाते हैं। देखिए आगे भी चलिएगा, तो यहां पे ये BC का मान कितना है 87√3, तो यहां हो गया 87 और √3 और बराबर क्या प्लस CD और बराबर 87√3। अब अगर CD हम करते हैं, यहां कहीं दिक्कत है, tan 60 के मान √3,
यहां देखिए tan 60 का मान √3, और यहां से जब BC बराबर होगा तो 87 बटा में √3, यहां क्या आ जाएगा बटा में √3। तो अब यहां पे कितना आ गया, BC के मान 87 रूट बटे में √3 अब प्लस CD बराबर इतना, यहां बिल्कुल सब ठीक है। अब देखिए इसको CD बराबर निकालिए, तो CD बराबर हो जाएंगे 87 √3 और माइनस 87 अब बटा में √3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो √3 एलसीएम, ये देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है, ये गुना होगा तो ये हो जाएंगे 87 और गुने 3, √3 गुने √3 √9 और √9 का मान 3। यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, ये तो टोटल क्या आ जाएगा 87। अब देखिए इसे इसको 2 बार में गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद इसको एगो घटा देंगे, तो 2 बार गुना करे 3 बार गुना करे के बाद एगो घटाना, ये अच्छा है कि 2 बार गुना कर लो। जैसे यदि आ जाए 5 और गुने 3 और माइनस 5, तो 3 बार गुना करो एगो घटाओ, ये अच्छा है कि 2 बार गुना करो, तो 5 दूना 10, ऐसे भी कीजिएगा तो 5 15 माइनस 10 5 तो हो जाएगा 10। तो इसको हम 2 बार गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 का 4, 8 दूना 16 1 17 अब बटा में √3। तो यहाँ CD का मान इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आप चाहेंगे कि आंसर इतना दे दे, तो शायद आंसर इतना नहीं देगा, शायद कि नहीं देगा, क्योंकि √3 कभी भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बटा में नहीं होती है। तो √3 से आप गुना भाग कर लेंगे, तो वहां पे आपको 3 से ये काटेंगे, 5 15, यहां मैं बता देता हूं 5 15 और 8 24 58 √3, ये आपका आंसर देगा। आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, हर परिमेयकरण बहुत बार हम किए हैं। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जो 15 है। 15 कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के फाड़ की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसे पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। पहले आप समझिएगा कि वो मीनार है और ये वो राजमार्ग है। राजमार्ग समझते हैं, राजमार्ग मतलब रास्ता, और रास्ता जो सड़क होता है, तो ये वो सड़क जो है वो मीनार के फाद बिंदु तक जाता है, मतलब अंतिम छोरा तक जाता है। और वहां से ये अंतिम छोर तक जाता है। और यहां से बोला कि ये यहां से कार, मीनार पर एक बैठा आदमी जो है इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहां से जब एक आदमी इसको देखा कार को, तो यहां पर कितना डिग्री कोण था, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। और कुछ क्षणों के बाद वही व्यक्ति कुछ क्षणों के बाद इसी कार को फिर से देखता है, तो ये कार यहां पहुंच जाता है और ये कितना डिग्री के अवनमन कोण पर हो जाता है, 60 डिग्री के अवनमन कोण पर हो जाता है। तो मैं बताऊं कि पहले बोला कि एक राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाती है, मतलब यहां तक आती है, और उन्हें जब मीनार पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो वह चाल चलता आ रहा है इधर मीनार की ओर, तो कुछ समय के बाद देखता है कि 60 डिग्री पर पहुंच गया है। अब अवनमन कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कहता है इतना दूर जो पहुंचा है वो केवल कितना देर में, 6 सेकंड में, यानी 6वें सेकंड में उतना दूर तक पहुंच गया। यहां से बिंदु, यहां अगर ए मान ले तब बिंदु ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, एकदम 6 सेकंड। और यहां पे मैं मान लू सी और यहां पे डी, ठीक। तो डी पर कोई व्यक्ति है, कार को ए पर देखा, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा। कुछ समय के बाद 6 सेकंड के बाद वह कार बिंदु बी पर चला आया और वहां से अवनमन कोण जो है 60 डिग्री बनाने लगा। तो कहता है कि कार की अब क्या आगे कहता है छुपे कि पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब ये मीनार के पाद बिंदु यहां पर पहुंचने में 6 सेकंड में अगर यहां आ गया तो बीसी को तय करने में वो कितना सेकंड लेगा। अब कितना सेकंड में वो सी बिंदु तक पहुंच जाएगा, देखो हम इसको निकालते हैं। पहले यह 6 सेकंड दिया गया है, मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं दिया है। आप यहां पे मान लीजिए, माना कि ये क्वेश्चन नंबर बाबू है आपका 15,
माना कि गाड़ी की चाल बराबर v मीटर प्रति सेकेंड। ये कितना? v मीटर प्रति सेकेंड, यानी v मीटर प्रति सेकेंड से वह चल रहा था। वेलोसिटी होता है, चाल को स्पीड कहते हैं, v मैंने माना है v मीटर प्रति सेकेंड। अब वो v मीटर प्रति सेकेंड, तो अगर दूरी कही जाए a और b के बीच की दूरी, तो देखो गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी, तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी क्या है? तो तय की गई दूरी देखो ए बी है, गाड़ी द्वारा यही ने तय किया है, ए बी यहां से यहीं तक नहीं चला 6 सेकंड में। तो तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितना माने हैं? भी, और समय कितना छोटे? 6 सेकंड, यानी 6 गुने भी। तो इसकी चाल कितना हो गई? इसकी दूरी कितना हो गई? 6 भी, या 6 भी आ गया। मतलब ए बी के बीच की दूरी कितना है? 6 इंटू भी। ठीक, अब यहां से यहां तक, तो हम यहां पे फिर से मानेंगे कि तथा बीसी दूरी, पहले माना कि गाड़ी की चाल v मीटर प्रति सेकेंड तथा v मीटर प्रति सेकेंड, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। माना कि गाड़ी की चाल v मीटर प्रति सेकेंड तथा बीसी दूरी तय करने में लगा समय कितना है? t है, लगा समय t है। मतलब कि माना कि गाड़ी की चाल v मीटर प्रति सेकेंड है और बीसी दूरी में तय करने में लगा समय t है। बीसी दूरी है ना, ये t समय लगा है। वो बोला ये समय ज्ञात करने के लिए बीसी दूरी में कितना समय लगेगा, उसी को ज्ञात करने के लिए, तो ये t समय लगा है। ठीक, आगे हम चलते हैं। तो अगर हमको ये 6 भी हो गया, ये t हो गया, तब बीसी दूरी में तय करने में लगा समय। अगर बीसी दूरी अगर कहे कि दूरी बराबर तो चाल गुने समय, तो यहां पर चाल गुने समय मतलब चाल है v और समय है t, तब vt लगेगा। यानी यहां तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा? vt। बीसी से दूरी यही होगा vt कहां से लाए? जैसे बीसी अगर ये दूरी है, ये मान लीजिए थोड़ा सी, बीसी अगर दूरी है तो दूरी बराबर होता है चाल और गुने में क्या? समय, चाल गुने समय। तो चाल क्या है? चाल मैंने माना है v और समय क्या है? समय हमने माना है t, तो टोटल क्या हो जाएगा? vt। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं और यहां पे हम टोटल लिख देते हैं क्या? v और t, मतलब इतना समय में यह vt दूरी तय किया है, इतना दूरी तय किया है, और यहां पर 6 भी दूरी तय किया है। यहां तक हमें समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहां पे हम चलते हैं अब समकोण त्रिभुज ACD में। तो ACD में ये थीटा सामने P और ये B, तो P और बटा में B क्या होता है? टाइन थीटा। तो टाइन थीटा, टाइन छोटे थीटा का मान कितना है बाबू? 30 डिग्री। तो ये टोटल हो गया छोटे 30 डिग्री। अब P का मान बाबू CD, तो ये टोटल हो गए हैं CD। अब बटे में B का मान बाबू AC, तब B का मान हो गया है AC। अब टाइन 30 का मान 1/√3। अब बराबर CD का मान बाबू, CD का मान कहां है? C और D। CD का मान मुझे नहीं पता, तो केवल यहां रखेंगे CD। ठीक, और उसके बाद AC का मान देखिए, AC को लिख सकते हैं, ये टोटल नहीं है, तो AB प्लस BC, मतलब ये 6 भी प्लस BT, तो यहां हो जाएगा 6 भी प्लस में V और T। थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, जैसे AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, तो AB बराबर 6 भी और BC बराबर VT, तो टोटल 6 भी प्लस VT। कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमने इतना लिख दिया। इसको इधर कर देते हैं, तो यहां जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 भी प्लस VT अपटी में √3 और बराबर में CD। हमने CD का मान निकाल लिया। अब पुनः चलते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, BC और D में, BCD में। तब BCD में
थीटा के सामने P और ये B, तो हो गया छोटे tan थीटा बराबर P बटा में B। tan का डिग्री बाबू, तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना 60 डिग्री, तो tan 60। P का मान बाबू CD, तो ये हो गया CD। B का मान छोटे BC, तो ये हो गया है BC। तो tan 60 डिग्री का मान √3, CD का मान नहीं पता CD, BC का मान छोटे यहाँ VT, तो VT। अब आराम से यहां से CD का मान निकालो, देखो CD का मान निकालिए, तो CD का मान निकालेंगे, इसलिए CD बराबर छोटे √3 और V और T, √3 VT। तो यहां भी CD का मान निकालिए, यहां भी CD का मान निकालिए। ऐसे आप चाहते हैं यहां तो CD का मान धर भी सकते थे, लेकिन जिस समीकरण का, अगर इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, इसे समीकरण सेकेंड मान लिया जाए, तो जिस समीकरण का LHS बराबर हो जाता है उसका RHS अपने से बराबर हो जाता है। जिसका LHS बराबर हो जाता है उसका RHS अपने से बराबर हो जाता है। ये बात तो आपको समझ में आता होगा, आप 10वां का स्टूडेंट है, समझ में आ गया होगा। तो इतना बराबर इतना कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो CD का मान यहां पर धर देना, देखो CD का मान इतना है, यहां पर धर देना, आसानी से हो जाएगा बराबर। तो हम अब चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2, 1 में क्या है, 1 में आपका है 6V + VT और बटे में √3, तो यहां √3 बराबर, इसके बराबर में √3 और यहां VT, तो VT। अब इसको क्या करेंगे, इधर गुना कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, इधर गुना कर लेंगे। तो जब इसको हम गुना कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 6V + VT और बराबर √3 गुना √3 √9 और √9 का मान 3, तो यहां हो गया है 3 और यहां VT। अब छोटे देखो इसके नीचे आपको नहीं दिखता होगा, मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूं और फिर समझाता हूं। ये सब क्वेश्चन छोटे सभी जगह आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा टीचर नहीं बताते हैं। यहां से देखिए, ये टोटल हो गए हैं 6V और प्लस में VT और बराबर में 3 और VT। ये VT के लिए एक घटा था मैंने, तो 6V बराबर 3VT और माइनस में VT, तो 3 VT में से एक VT घटेगा, इसलिए यहां 6V बराबर कितना, यहां बचेगा 2V और T। और ये V से V देखिए खत्म, और 3 दूना 6 यानी 3, इसलिए T बराबर 3 सेकेंड। T बराबर कितना, 3 सेकेंड। अर्थात जो ये BC दूरी में उसे समय लगेगा, BC दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकेंड होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल मैथ्स बाय पीके यादव पर। हमने इसको टोटल को बना दिया था, बनाते बनाते कब कैमरा की कनेक्शन कट गई मुझे पता नहीं चला। हमने पूरे वीडियो को अच्छे से डिस्कस कर दिया था। अब इसे फिर मिटा करके फिर बनाना हमारी थोड़ा सा इंटेलिजेंस हो रहा है। हम इसे अच्छे से समझा देते हैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और पढ़ने के बाद फिर से हम समझा देते हैं। हमने पूरी मेहनत के साथ इसे बनाया था, लेकिन क्या करें, कभी कभी हो जाता है सम फंक्शन इज नॉट वर्क, मतलब आपका मेमोरी फुल हो चुका है और उसी में वीडियो कट जाता है। तो मैं इसे समझा दूं। देखो एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16 है, जो कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए मैं समझा दूं इसे। बोला क्या है कि एगो मीनार के पाद बिंदु से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर 2 बिंदु है। देखो 4 मीटर पर एगो बिंदु लिए थे C, 4 मीटर पर एगो बिंदु लिए थे C, और एगो 9 मीटर पर बिंदु लिए थे D। ठीक, और ये भी क्या है, मीनार, ये भी क्या है, मीनार। और बोला उनके कोण जो है वह संपूरक है, मतलब एगो थीटा है, एगो 90 माइनस थीटा है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए अगर एक कोण को हम थीटा ले लिए तो एगो हमको लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, और दोनों के जोड़ने के बाद देखो इसे कट जाएगा, ये कितना आ गया 90 डिग्री। समझ में आ गया।
तो जब दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं, सॉरी उसे पूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। और जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो जाए तो उसे न्यून कोण कहते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़े हैं, आइए थोड़ा आसान है, हम समझाने के बाद आपको अगर बोले होंगे तो समझ में आ गया होगा कि हाँ पूरक कोण किसे कहते हैं। तो जब दो कोण को जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब इसे देखो आगे हम समझाते हैं। हमने माना यहाँ पे कि माना ए बी मीनार तथा सी और डी बिंदु में सरल रेखा में स्थित है। ए बी मीनार और सी और डी बिंदु जो है इस सरल रेखा में स्थित है। किसमें? इस सरल रेखा में स्थित है। फिर हमने लिखा हमें साबित करें कि, यहां पे लिख देते हैं, तो साबित करें कि ए बी बराबर 6 मीटर होगा। ए बी बराबर कितना? 6 मीटर। तो ए बी बराबर 6 मीटर ये साबित करने के लिए हमें बोला गया था। हम इसके लिए चले हैं त्रिभुज एबीसी में। देखो ए बी सी मतलब इस त्रिभुज में एबीसी, वहां भी टिक लगे थे, टिक लगा करके समझा रहे थे, लेकिन कैमरा की कनेक्शन ही कट गई तो क्या होगा, रुक जा, समझ लेगा तू। तो ए बी यहाँ मीनार की ऊंचाई है छोटी, और इस त्रिभुज में पहले चले, इस त्रिभुज में पहले तो ए बी सी बाबू, ए बी सी, ये थीटा के सामने ये वाला पी, थीटा के सामने पी, और ये वाला बी, बी कितना? 4 मीटर। तो पी बटा बी हमने टाइम थीटा लगाया और पी बटा बी लिखा, टाइम थीटा, तो यहाँ थीटा तो थीटा है छोटे। फिर यहाँ ए बी का मान बाबू, ए बी का मान यहां से छोड़ लोगे, 6 साबित करना है, लेना नहीं, हमको मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लाके दिखाना है। तो यहाँ ए बी देखिए, आई बी सी, तो बीसी बराबर कितना था? 4, तो यहाँ हमने 4 ले लिया। तो टाइम थीटा बराबर ए बी बटा 4, समीकरण फर्स्ट। यहाँ आ जाए। पुनः हम चले हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी कहाँ है? ए बी और डी, मतलब कि बड़ा वाला ट्रायंगल में। किसमें? ये बड़ा वाला ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल में डी करना है 90 माइनस थीटा, तो हमने लगाया tan थीटा बराबर पी और बटा में बी, और यहां से यहां कितना दिया है? 9 मीटर दिया है। यहां से यहां टोटल जो दिया है वो 9 मीटर दिया है। तो हम यहां 9 लिखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि सीडी का मान 9 है, नहीं बाबू, ये टोटल बीडी का मान 9 है। ठीक है, बीडी का मान 9 है। तो यहाँ tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो tan थीटा की जगह कितना है? 90 माइनस थीटा। तो पी के मान ए बी, तो यहाँ ए बी, बी के मान बी डी, तो यहाँ बी डी। अब यहाँ टाइम 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर ए बी बटा बी डी, और कॉट थीटा बराबर ए बी बटा बी डी का मान 9, तो हमने लिख दिया है 9। इसे समीकरण 1 छोटे मान लिया, इसे समीकरण 2। हमने लिखा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करने पर, तथा लिखा है, ठीक, ए तथा समीकरण 2 को गुना करने पर। जब हमने गुना किया तो टाइम थीटा, गुना करने का नियम, जोड़ने का नियम, जब दो समीकरण को जोड़ा जाता है या गुना किया जाता है तो एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ना या घटाया जाता है। देखिए हमने एलएचएस में tan थीटा था, tan थीटा लिखा, cot थीटा था, cot थीटा लिखा, tan और cot को गुना कर दिया। यहां पर ए बी बटा 4 और ए बी बटा 9 कहां से आया? देखिए इसका आरएचएस में ए बी बटा 4 और इसका आरएचएस में ए बी बटा 9, तो ये दोनों को हमने गुना कर दिया। तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, बड़ी कहां से आप लाएं? देखिए ये कहां से लाएं? tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी और cot थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। देखो यहां से ई कटा और यहां से ई कटा, टोटल आया 1। ऐसे भी आपको याद रखना है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, नहीं तो पी बटा बी याद करके देख लेना है। तभी तो होता है tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, इन्हें बराबर 1 आता है, भेज देते हैं, वो दूसरा बात नहीं समझिएगा। तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ए बी स्क्वायर, ए बी गुने ए बी स्क्वायर, और 9 चौक 36, तो 36, तो ए बी स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चलेगा, रूट 36 का मान 6, बल प्लस माइनस 6 नहीं छोटे। दूरी एक प्रकार की ऊंचाई एक प्रकार का क्या होता है? दूरी होता है। जब किसी ऊपर से किसी वस्तु को देखते हैं ना तो वही कहा जाता है गहराई, और जब नीचे से इसे देखते हैं तो वही कहा जाता है ऊंचाई। तो ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है ना, बड़ी दूरी में जा रहा है जहाज बारे, तो वो भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन वहां पर नाम दिया जाता है ऊंचाई। ये आप समझ गए होंगे। तो ये भी बराबर हमने 6 मीटर सिद्ध किया। लास्ट में आपको लिख देना है अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, प्रूव। ठीक है छोटे, इसके लिए सॉरी जो मैं लिख करके इसे समझा रहा हूं। एक बार पहले से हमने बनाया, वीडियो कनेक्शन कट गया था छोटे, हमें पता नहीं चल पाता है कि उधर क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई बच्चे पढ़ते नहीं, और कैमरा के सामने पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट बात होता है, बहुत भूखना पड़ता है। ऐसे ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो बच्चा कुछ बोलता है और थोड़ा सा भी कुछ गलती हो जाता है ना तो तुरंत तो बोलता है कि ये गलती हो गया, लेकिन यहाँ कोई बतावे वाला नहीं। अगर गलती हो गया छोटे तो गलती हो गया, मतलब
बिना माँ बाप के बेटा, जिसे अपाहिज करते हैं, वह एक अपाहिज व्यक्ति है जो कैमरा के सामने पढ़ाता है। अन्यथा ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो बता देते हैं कि हाँ कहाँ गलती हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। तो इसी के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं, 10वां में एक चैप्टर पढ़ना है 5.1 से, तो वो 5.1 में हम कल जो है एपी का वीडियो आपके लिए लाएंगे। एग्जाम से पहले हम आपका पूरा एनसीईआरटी खत्म कर